मेरे दोस्तों, द वॉइस सीजन 5 का पहला एपिसोड आ गया है जो कि काफी धमाकेदार है। तो आइए इसके बारे में एक एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत होमलैंडर से होती है जो कि वॉट में शेयर होल्डरों से बातचीत कर रहा होता है, उन्हें अपनी तानाशाही के बारे में बताता है और जो उनके दुश्मन हैं मतलब कि स्टारलाइटर सपोर्टर, उनको वो दुश्मन मानता है और जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसको मार दिया जाएगा। ऐसी ऐसी वो बातें करता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टारलाइट होती है वो चुपचाप तरीके से वॉट के कंट्रोल रूम में घुस जाती है ताकि वह फ्लाइट 37 का वीडियो मेन फील्ड में चला सके। जब वो चलाने जाती है तो उधर ब्लैक नोयर 2 भी आता है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन जो स्टारलाइटर होती है वो अपनी शक्तियों का यूज भी करना चाहती है लेकिन वो रुक जाती है, क्योंकि अगर उसने अपनी शक्तियों का यूज किया तो जो सिस्टम है, मशीन है, वो ब्लास्ट भी हो सकती हैं। इसलिए वो अपनी ताकत का यूज नहीं करती है और ब्लैक नोयर को हराने के बाद वो वीडियो को प्ले कर देती है। फिर दोस्तों फिर नीचे हॉल में होमलैंडर स्पीच दे रहा होता है और अचानक स्क्रीन पर वही फ्लाइट 37 का वीडियो चल जाता है जहां वो उस वीडियो में लोगों को मारने की धमकी दे रहा होता है और जो पूरा क्राउड बैठा होता है, शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, वो एकदम सन्न हो जाते हैं। होमलैंडर ये सब देखकर मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके चेहरे से डर साफ नजर आता है और उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो सबको उधर ही मार देगा। लेकिन तभी सिस्टर सेज आ जाती है और वो होमलैंडर को शांत कर देती है और जो सेज है वो तुरंत माइक संभाल लेती है और भीड़ से कहती है यह वीडियो AI डीप फेक है जिसे स्टारलाइटर के जो सपोर्टर हैं उन्होंने होमलैंडर को बदनाम करने के लिए ये बनाया है। उसकी ये बातें भीड़ का गुस्सा शांत कर देती हैं और लोग फिर से होमलैंडर के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं। इस सीन का मतलब ये है कि जो होमलैंडर है अब पूरी तरीके से सिस्टर सेज पर मतलब निर्भर है। सेज ही है जो उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकती है और उसकी जो इमेज है उसको बचा सकती है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो दुनिया में बहुत तेज है, उसके पास हजारों आइडियाज हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फ्लाइट 37 वाला जो वीडियो है वो हर जगह वायरल होने लगता है, लेकिन जो वॉट है और जो सिस्टर सेज है, फायर क्रैकर है, ये सभी मिलकर और हाँ एशली भी मिलकर इस वीडियो को बताते हैं कि यह वीडियो स्टारलाइटर्स के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये किया है जिससे होमलैंडर की जो इमेज है वो डाउन हो जाए। और एशली की बात करें तो मेरे दोस्तों सीजन 4 के एंड में एशली ने अपनी जान बचाने के लिए कंपाउंड वी लिया था। सीजन 5 में उसकी शक्तियों का खुलासा हुआ है, वह अब लोगों के मन की बात पढ़ सकती है। हालांकि वह सिस्टर सेज का दिमाग नहीं पढ़ पाती क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा मतलब कि जटिल है। कंपाउंड वी के रिएक्शन की वजह से एशली के सिर के पिछले हिस्से में एक दूसरा चेहरा हमें दिखाया जाता है और एशली के लिए एक तरीके से उसकी अंतरात्मा का काम करता है जो अक्सर उसे होमलैंडर के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है। और उसकी सुनने की शक्ति भी आम इंसानों से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और हाँ मेरे दोस्तों, उसको प्रमोट भी कर दिया गया है और उसकी जो पोजीशन है वो है वाइस प्रेसिडेंट की। अब वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है जो कि प्रेसिडेंट के साथ चलती है, काम करती है मेरे दोस्तों और होमलैंडर की मदद करती है। और हाँ मेरे दोस्तों, जो प्रेसिडेंट है वो बस नाम का प्रेसिडेंट है, चलती तो केवल होमलैंडर की है। इसमें हमें एक नया किरदार भी देखने को मिला है, ओ फादर। ये एक ईसाई सूप है। तो मेरे दोस्तों ये समार्थियंस एम्बर्स नाम की एक संस्था का हेड है, उसे एशली के पति के रूप में पेश किया गया है। लेकिन ये जो शादी है वो सिर्फ दिखावे की है। असल में ओ फादर और एशली की शादी सिस्टर सेज ने सिर्फ PR के लिए करवाई है ताकि जनता में उनकी इमेज अच्छी बनी रहे। शक्तियां, उसके पास सोनिक स्ट्रीम की शक्ति है जिससे वह चीख कर सूप्स को भी पीछे धकेल सकता है। इसके अलावा उसमें सुपर स्ट्रेंथ और सुनने की अद्भुत क्षमता है। मेरे दोस्तों अब बात करते हैं डीप और ब्लैक नोयर सेकंड की। तो इन दोनों को मतलब डराया जाता है होमलैंडर के द्वारा और होमलैंडर इनसे कहता है कम से कम 1 साल हो गया है, तुमने किसी को नहीं पकड़ पाया है, ना ही ए ट्रेन को, ना बुचर को, ना ही स्टारलाइट को, किसी को नहीं पकड़ पाए हो। तो वो ये कहता है अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जल्दी से जल्दी काम करो, कुछ
किसी को तो पकड़ो। और उन दोनों में होमलैंडर का डर साफ दिखाई देता है। और हाँ मेरे दोस्तों, एक चीज और है, एपिसोड के स्टार्टिंग में जो स्टारलाइट और ब्लैक नोयर के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक नोयर है, मतलब उसके चेहरे के पीछे वो इंसान कोई और है। क्योंकि पूरा एपिसोड देखने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि जो ब्लैक नोयर है वो कुछ बदला बदला सा है। दोस्तों अब बात करते हैं द वॉइस की, मतलब कि बुचर, हुई, फ्रांसी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एपिसोड लगभग 1 साल बाद शुरू होता है। तो 1 साल पहले हमने देख रखा था, मतलब कि सीजन 4 के एंड में हुई और फ्रांसी को फ्रीडम कैंप वाले पकड़ के ले जाते हैं और वो 1 साल तक उसी कैंप में रहते हैं। और ये तीनों अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहे होते हैं बाहर निकलने की, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी वक्त उन्हें मारा जा सकता है। और इधर हमें बुचर को दिखाया जाता है जो कि किमिको और स्टारलाइट के साथ मिलकर उन तीनों को फ्रीडम कैंप से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसमें हमें यह भी बताया जाता है कि 1 साल तक बुचर ने तो ऐसा नहीं किया कि उन तीनों को निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब क्यों? तो बुचर बताता है कि मुझे उन दोनों से मतलब नहीं, मुझे फ्रांसी चाहिए, क्योंकि वो केमिकल के बारे में बहुत कुछ जानता है। और जो बुचर है वो वायरस के ऊपर काम कर रहा है, एक ऐसा वायरस जो सूप्स को मार सकता है, उसी के ऊपर काम कर रहा है। तो उसके लिए उसे फ्रांसी की जरूरत पड़ेगी। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि जो बुचर है वो अपने फादर के पास भी जाता है और वो पूरी भड़ास निकाल देता अपने बाप के ऊपर, क्योंकि उसके बाप ने उसके साथ जो किया, उसकी माँ के साथ किया, उसे वो दर्द दिखाता है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि जो बुचर वो पहला जैसा नहीं रहा है अब। मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बुचर है वो एक सूप्स की और मदद करता है जो गड्ढा खोदने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। तो बुचर, किमिको, स्टारलाइट, ये चारों लोग जाते हैं फ्रीडम कैंप के बाहर, उधर से गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदते हुए कैंप के अंदर घुस जाते हैं, जहां पहले से ही होमलैंडर बैठा होता है फ्रांसी और हुई को बांधे हुए। तो उनमें बातें होती हैं और तभी जो स्टारलाइट होती है वो अटैक कर देती है, सबकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं। द वॉइस की जो टीम है निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उधर लव सॉसेज भी होता है और सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जो कि गोलियां बारियां करते हैं। और एक सीन में तो मेरे दोस्तों उधर ऐसा होता है कि होमलैंडर हुई को पकड़ लेता है और लेजर लाइट मारने ही वाला होता है कि तभी एक ट्रेन आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन द वॉइस तो बच जाते हैं। लेकिन जो ए ट्रेन है वो होमलैंडर को देखकर भागता है और होमलैंडर भी उसे मारना चाहता है। दोनों भागते हुए जाते हैं पूरी तरीके से। और मेरे दोस्तों जैसे ही जो ए ट्रेन है वो भाग रहा होता तभी एक लेडी सामने आ जाती है और यह सीन बिल्कुल हमें सीजन 1 की तरह दिखाया जाता है, जहां ए ट्रेन ऐसी दौड़ रहा था और तभी जो हुई की जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो मर जाती है। लेकिन इस बार वो उस लड़की को कुचलता नहीं है, बल्कि अपने आप को मोड़ देता है और मोड़ने के बाद वो जंगल में जाके गिर जाता है। उसकी जो स्पीड है वो टूट जाती है और तभी होमलैंडर आता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन ए ट्रेन ना रोता है ना डरता है, वो हंसता है और कहता है कि अगर होमलैंडर तेरे पास ये शक्तियां नहीं होती तो तू एक डरपोक बच्चा है, तू कुछ नहीं है शक्तियों के बिना। और तभी जो होमलैंडर है उसकी गर्दन तोड़ देता है। दूसरा एपिसोड भी आ गया है, उसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों।